तो ये ब्लैक कॉफ़ी पीते समय अगर बहुत ज़्यादा वाटर हीट कर दे रहे हो, थोड़ा सा वाटर कम हीट करो। इट मीन ज़्यादा नहीं, बहुत कम, जैसे कि नॉर्मल पानी भी पी सकते हो एंड कॉफ़ी के साथ मिलाओ। भाई क्या ही टेस्ट आता है। चलो कुछ बातें कर लेते हैं अबाउट वेट। अभी जैसे कि मेरा 64.6 था, इट मीन्स लगभग मुझे अराउंड 500-600 ग्राम से ज़्यादा 800 ग्राम के अराउंड ड्रॉप होते हुए दिखा। 2-3 दिन पहले जब मैंने लिया था 65.6 था एंड अभी 64.6, इट मीन 1 kg। हाँ, 1 kg मेरा ड्रॉप हुआ। मैं इस वजह से हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ट्रस्ट द प्रोसेस। पता चला कि 2-4 दिन में अचानक से तुम्हारा 500-600 ग्राम 1 kg तक ड्रॉप हो गया। हाँ, मैं जो अभी करंट बॉडी वेट बोल रहा हूँ इसमें झोल झाल इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम जब बॉडी वेट था उसमें 100% झोल झाल होगा, क्योंकि उस टाइम उसके एक दिन पहले मैंने बोला ना कि थोड़ा कार्ब्स लोड किया था, वाटर होल्ड किया होगा बॉडी ने। और दूसरा बात, हल्का सा उसके 1-2 दिन पहले ज़्यादा भी खा लिया था मैं, तो मे बी उसके कारण उस टाइम बॉडी वेट इतना ज़्यादा आया। बट आई एम श्योर कि उस टाइम मेरा एक्चुअल बॉडी वेट होगा 65.23 के अराउंड। तो इस वजह से अभी 400-500 ग्राम कम दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा है भाई। मुझे ऐसा लगा अचानक देख के आज का बॉडी वेट। तो हाँ, मैंने बोला ही था स्टेज कंडीशन बॉडी वेट 63 के अराउंड होगा, तो उतना ही हो सकता है, उससे कम भी जा सकता है। बट मैं जो बोला था लास्ट वीडियो में 1500 कैलोरीज इनटेक रहेगा, सो मैं 1500 नहीं ले रहा हूँ, 1600 हुई उस दिन लिया था एंड 1700 कल लिया था। आज भी 1700 ही लूँगा क्योंकि ट्रस्ट करता हूँ मैं प्रोसेस पे। कल मैं 25,000 फुट स्टेप चला था और कल मैं डिसाइड किया था कि एक अच्छा नींद लूँगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सही से सोया नहीं था। 6-7 घंटे सो रहा था, इससे ज़्यादा नहीं सो रहा था। सो कल रात को मैं अपना मिल्स वगैरह लेके 2 फिश ऑयल लेके और अश्वगंधा लिया था और जिंक मैग्नीशियम का टैबलेट लिया था। जिंक मैग्नीशियम बेसिकली नींद इम्प्रूव करता है, डीप नींद देता है, स्लीप क्वालिटी इंक्रीज करता है, और शिलाजीत भी नींद इम्प्रूव करता है। तो ये सारी सप्लीमेंट्स कल यूज करने की वजह से मैंने डिसाइड किया था, मैं डेली जिंक मैग्नीशियम अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ उससे अपना कंपटीशन निकाल लूँ। तो जिंक मैग्नीशियम टैबलेट मैं कल रात को नींद इम्प्रूव करने के लिए लिया था एंड सोने के लिए लिया था। मैं रिलेट कर पाता हूँ, वो कभी कभार खाता हूँ, बट उससे बहुत तगड़ा नींद इम्प्रूव होता है। तो कल मैं वो खा के सोया था और सोने के लिए बेसिकली सोचा था कि 8-9 घंटे सोऊंगा, बट भाई मैं 10 घंटे सोया हूँ, 10 घंटे। अभी जस्ट उठा हूँ, कोई कार्डियो वगैरह कुछ नहीं किया हूँ। अभी मुझे जॉब के लिए निकलना होगा, मैं ट्राई करूँगा उधर अपना फुट स्टेप इंक्रीज कर लूँ। इतना अच्छा नींद की वजह से बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ एंड फुल्ली रिकवर्ड फील कर रहा हूँ। अब अभी के टाइम 10:45 हो चुके हैं, आई एम टू लेट। एंड दूसरी बात, मेरे पास कोई फुट स्टेप्स नहीं हुए हैं इंक्रीज, एंड मुझे अभी कैसे करना पता नहीं। मील्स भी अच्छा खासा लेट कर गया, तो उसके लिए हैप्पी हूँ कि मील्स हाँ अच्छा खासा लेट कर गया, अच्छा खासा मील्स खा पाऊँगा। एंड आई ट्राई कि मैं अपना जो भी फर्स्ट मील को है उसको थोड़ा ज़्यादा टालने की कोशिश करता हूँ। आज ऐसे ही टला गया, तो अभी फुट स्टेप ट्राई करेंगे कि बिफोर वर्कआउट एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार हो जाए, बाकी मैं रात को संभाल लूँगा। अब एज आई डिसाइडेड कि 5 मील ले रहा था तो आज 4 मील ही लूँगा, क्योंकि ऐसे ही 11 बज गए। अभी पैन केक खाऊँगा एंड फिर 3 बजे को मील लूँगा सीधा, स्वीट पोटैटो विथ सोया टिक्का। बाकी देखते हैं, अगर कुछ लगेगा तो फिर डिसाइड कर लेंगे। बट ये अभी डिसीजन है, थोड़ा बहुत माइंड चेंज होता है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिसीजन भी चेंज हो सकते हैं। अब ये देखो बी कॉम्प्लेक्स, ये पता है 62 रुपीज़ में 30 पीस मिल गया, इतना सस्ता, सबसे बेस्ट। अभी देखो कम फूड खाने की वजह से विटामिन्स डेफिशिएंसी आएगा, तो इस वजह से सप्लीमेंट कर रहा हूँ। बट मैं इसे रेगुलरली नहीं खाता। विटामिन्स में से D3 रहेगा और मल्टीविटामिन वो ये रेगुलरली रहता है। ये अभी कम कैलोरीज की वजह से ऐड किया हूँ। तो अभी तुरंत धूप था एंड इतना गंदा धूप में आया था, बट क्या ही मौसम बना दिया है भाई, बेस्ट, फ्रेश फील हो रहा पूरा। तो स्वागत है आप सभी का बैक डे में, पुल डे में। अभी हम इसमें प्री वर्कआउट लेंगे एंड 10 मिनट तक एटलीस्ट वॉक करेंगे, कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे,
ताकि और अच्छा से मूड बन जाए एंड एक अच्छा बैक वर्कआउट सेशन लगा सकेंगे। अब देखो, मैं ही बोलता हूँ कि इन स्टार्टिंग टाइम में अभी मैं कार्डियो नहीं करता क्योंकि कम एनर्जी की वजह से उस एनर्जी को वर्कआउट में लगाना ज़रूरी है। बट मैं 3-4 दिन से प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहा हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट 10 मिनट से 20 मिनट तक लगता है इसको ऑब्जर्व होने में एंड एक प्रॉपर माइंड सेट हीट होने में। सो इस वजह से अभी 10 मिनट कार्डियो ही कर लेता हूँ, या फिर आज 40 स्टेप कम है जिसके कारण 4200 हुआ है। तो 10 मिनट वॉकिंग में एटलीस्ट 1000 40 स्टेप तो हो ही जाएंगे, 1000 नहीं तो 500-600 जो भी हो जाए। और दूसरी बात, कब क्या कर दूँ ये मुझे भी नहीं पता, सब डिसाइडेड नहीं होता है। बहुत हद तक कुछ पॉइंट्स मन के मुताबिक चलता है। मेरा जो टास्क होता उसको कंप्लीट कैसे करूं, बस वही है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े या फिर कुछ नहीं भी करना पड़े, बट अपना टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि अगर तुमको मन नहीं कर रहा हो वर्कआउट करने का तो इन स्टार्टिंग टाइम में कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो जिससे आपको मोटिवेशन मिले एंड जिसके कारण एक अच्छा वर्कआउट सेशन लगा पाओगे। तो ये ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये ट्राई करता हूँ। जिसको देखने में मेरा माइंडसेट इम्प्रूव होता है, बिल्ड होता है, मैं उसको ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ। एज़ मेरा मैक्सिमम लाइफ जर्नी साकेत से ही रिलेट करता है। अब इस 10 मिनट में मैंने 5200 टोटल स्टेप्स कलेक्ट कर लिए। इट मीन्स 1000 स्टेप्स 10 मिनट में। हाँ, ये अभी बहुत कम है, एज़ मुझे मिनिमम 20 के करने हैं। कल 25 के स्टेप्स होने की वजह से काफ़ी अच्छा नींद आया, तो आई विल ट्राई कि 20 के मिनिमम तो करने ही है, बट आई विल ट्राई कि 25 के कर पाऊँ आज का स्टेप्स। चलो अभी ऑलवेज बैक का पुलअप्स लगाते हैं। अब एक अच्छा वर्कआउट सेशन लगाने के लिए डजेंट मैटर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, या फिर एक अच्छा मील लिए हो कि नहीं लिए हो, मेरा सबसे बेस्ट प्रायोरिटी यही है कि एक अच्छा माइंडसेट को बिल्ड करना। हाँ, अब अगर अच्छा माइंडसेट बिल्ड नहीं हुआ है, इसका कारण इन बैक वही हो सकता है कि आप अच्छे से मील नहीं लिए हो या फिर कैफीन नहीं लिए हो सही से, कि एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड नहीं हुआ। बट फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड होने के लिए आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेगी। बट अगर वो चीज़ें कर लिए एंड एक अच्छा माइंडसेट नहीं है तो मुझे नहीं लगता एक अच्छा वर्कआउट सेशन जाएगा। सो इस वजह से जो इन अभी 1-2 मिनट पहले बताया उसको ट्राई ज़रूर करना। आप अगर बहुत लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रहे हो कि पुलअप्स आपका नहीं बढ़ रहा है, तो एक ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो जिसके कारण पुलअप का क्वांटिटी या फिर रैप्स बढ़ेगा। हैंगिंग, hold and slowly hold slowly ये ट्राई करके देखो। पुलअप्स हाँ बढ़ेगा ही, क्योंकि पुलअप्स मेरे भी नहीं आते थे इन स्टार्टिंग टाइम में। 5-6 महीना तक मैंने ट्राई किया था एंड 3-4-5 रैप से ज़्यादा आते ही नहीं थे। बट अभी एक बार में मैं 18 से 20 लगा सकता हूँ। आइला बॉडी भाई नहा दिया हूँ, मतलब डेली ही नहाता हूँ। मतलब इसमें शैम्पू लगा के वॉश कर दिया हूँ बाल। बहुत ही ज़्यादा सिल्की लग रहे हैं, पतले पतले लग रहे हैं। अब ये कम एनर्जी की वजह से ये वहम था मेरा, बट जब से मैं 3-4 दिनों से प्री वर्कआउट यूज कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा माइंडसेट बिल्ड होने के कारण बहुत अच्छा वर्कआउट जाता है। हाँ, ये मैं लास्ट वीडियो में भी बोल रहा था कि कैफीन के लिए कॉफ़ी एंड प्री वर्कआउट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वो माइंडसेट नहीं दे सकता है जो प्री वर्कआउट देता है। लेट्स गो, फर्स्ट सेट 65,
सेवेंटीन रैप गए। एक एक सेट को एक एक रैप को 100% देना, ये प्रायोरिटी हमेशा रहता है मेरा। सो ये बेस्ट सेट था। अब अभी मेरा स्टेप्स 50 to 100 हुए हैं एंड आई एम श्योर कि वर्कआउट मेरा फिनिश होते होते 6500 के अंदर स्टेप कर दूंगा, क्योंकि मैं रेस्ट नहीं लेता। अगर जिस दिन मेरे को प्रॉपरली अपना 40 स्टेप्स इंक्रीज़ करने हैं, अभी 2 मिनट का और रेस्ट लूँगा। 1 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। इस 2 मिनट में मैं इधर ही वॉक करूँगा एंड हर एक सेट के बीच में अराउंड 100 40 स्टेप्स तो कलेक्ट कर ही लूँगा। अगर आप एक बिगनर हो एंड सोच रहे हो कि कैसे वर्कआउट करूं, मेरा माइंड मसल्स कनेक्शन फील नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं फील कर पा रहा हूं, बस एक डिसीजन लो, डेली जाके अपना एक वर्कआउट फॉर्म को सही करना है। दैट्स इट। अपना एक वर्कआउट फॉर्म को सही करते करते इतना इम्प्रूवमेंट करना है अगले 6 महीने में कि उस वर्कआउट फॉर्म पे मास्टर कर लूँगा। नेक्स्ट 6 महीने के बाद आप क्या कर सकते हो पता हो इस चीज़ को, कि जस्ट एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल सेलेक्ट करोगे एंड इस वर्कआउट को इतना इम्प्रूवमेंट करोगे अगले 6 महीने में कि उस वर्कआउट का तुम बाप बन जाओ। एंड वो वर्कआउट इतना अच्छा फॉर्म होगा आपका कि आपके फ्रेंड या फिर उस जोन के अंदर किसी का भी उस तरह का फॉर्म नहीं होगा। तो ज़्यादा वर्कआउट सिलेक्शन करने से अच्छा कम वर्कआउट सिलेक्शन करो। भले 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल करो, लेकिन 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल मत करो। बस 2 हॉरिजॉन्टल पुल 2 वर्टिकल पुल पकड़ो एंड उसको महीनों तक कर दो, जो आपको अच्छा लगे। ये इन टोटल 3 सेट लेने हैं इसके, और कुछ वर्कआउट प्लान किया हूँ। तो पहले इसका, ये दूसरा सेट है, इसका सेट निकालता हूँ एंड फिर जितना ज़्यादा मसल्स को पकड़ के रखोगे और जितना मसल्स को टेंशन जनरेट करोगे, उतना तगड़े तरीके से एक वर्कआउट सेट्स को सक्सेसफुली डन कर सकते हो। अब डंबल रोइंग नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि थोड़ा जल्दी करने हैं और प्रॉपर मसल्स को ब्लास्ट करने हैं। सो इस वजह से ये भी मैं कभी कभार लेता हूँ एंड इसमें बहुत अच्छा तरीके से मैं अपना माइंड मसल्स कनेक्शन इसमें फील कर पाता हूँ। सोलह रैप आ गए। अब इसमें कितना आता पता नहीं, कितना आता, 16 लेना ही पड़ेगा। ओह हाँ, बेस्ट सेट्स, मज़ा आ गया। और इन टोटल 10 सेट बैक के लेते हैं। तो अभी ये टोटल 3 सेट वर्टिकल 3 सेट हॉरिजॉन्टल उधर हो गया था एंड ये 2 सेट के लिए लेंगे और 2 सेट के लिए स्टैंड आर्म लेट पुल डाउन लेंगे। स्टेट आर्म लेट पुल डाउन, ये आई थिंक बोलता है उसको ना, हाँ शायद।
उफ। अगर आप बिगनर हो और थोड़ा बहुत फैट है तो उसको इग्नोर करो और जस्ट अपना डाइट में से मैक्सिमाइज करने का ट्राई करो कि कैसे प्रोटीन फूड्स, प्रोटीन रिच फूड्स खा सकते हैं। इन ए बिगनर टाइम आप मसल मास मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुट ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को उस चीज़ों का आदत नहीं होता है एंड पता भी नहीं चलता उसको कि क्या चल रहा है, वर्कआउट वगैरह क्या है। और बॉडी को आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हो तो बॉडी प्रॉपर फटीग हो जाते हैं इन ए बिगनर टाइम में, भले फॉर्म सही हो कि ना हो। बट अगर आप मैक्सिमाइज करके प्रोटीन फूड्स खाएं तो बहुत ही ज़्यादा और मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना मसल्स मास को। बॉडी को उन चीज़ों का आदत नहीं है एंड आपका फॉर्म सही हो कि ना हो प्रॉपर फटीग जनरेट करते हैं, जिसके कारण आप अगर मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना प्रोटीन रिच फूड्स को तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मसल्स मास पुट ऑन कर सकते हो अपने बॉडी में। अगले 1 साल तक आप सिर्फ और सिर्फ मसल्स मास को पुट ऑन करने पे ध्यान दो। क्या है फैट, क्या है नहीं है, वो सब चीज़ें जस्ट अगले 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें सीखो कि कट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कंटेंट कंज्यूम करो एंड जस्ट लर्न करो। बट इन 1 साल में अपना एप्स वगैरह को तो भूल ही जाओ, जस्ट मसल्स मास कैसे पुट ऑन करना उस चीज़ को फाइंड आउट करो, क्योंकि इन 1 साल के अंदर आप जितना अच्छे तरीके से मसल्स मास को पुट ऑन कर सकते हो अगले 2-3 सालों में उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा भी मसल्स मास पुट ऑन करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। बट इन 1 साल में अगर आपको सीखना भी है तो क्या चीज़ें सीख सकते हो, गुड फैट्स क्या होता है, फैट्स क्या होता है, हाई कार्ब्स क्या होता है, कार्ब्स डाइट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स क्या होता है, फाइबर खाने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जस्ट सीखो इस 1 साल में। बट अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर, कट कैसे करना है वो सारी चीज़ें सीखो, बट उसको अप्लाई करो नेक्स्ट ईयर। अगले 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ आप बल्क करो एंड मसल्स मास को पुट ऑन करो। अभी हम रियर डेल्ट को 2 साल के लिए ट्रेन करेंगे। तुम्हें रियर डेल्ट माइंड मसल्स कनेक्शन बनाने में दिक्कत होता है या फिर बहुत किसी का ऐसे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं मुझे कि भाई रियर डेल्ट का कुछ अल्टरनेटिव वगैरह बता दो। एक अल्टरनेटिव बताता हूँ, बट इसके पहले अगर नहीं आपको माइंड मसल्स कनेक्शन फील होता है या फिर माइंड मसल्स कनेक्शन बना नहीं पाते हो तो जस्ट जो बैठने वाला है उसको नीचे करो एंड लेग को जितना पीछे कर सकते हो उतना पीछे करो एंड इसको थोड़ा आगे की तरफ रखना और जस्ट पकड़ो। लेग हैंड को इस एंगल में ऐसे मोड़ दो, ऐसे पकड़ते हो ऐसे मोड़ दो, लाइक दिस एंड थोड़ा सा ऊपर हो जाना, होल्ड। बहुत ज़्यादा पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक में आ जाता है, इतना काफ़ी है। ये ट्राई करके देखना, आई थिंक आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे एंड फील कर पाओगे माइंड मसल्स कनेक्शन को। थोड़ा सा अल्टरनेटिव खोजना, कोई भी वर्कआउट गलत नहीं होता है, हर वर्कआउट से आप प्रॉपर मसल्स को फील कर सकते हो, बस उसका तरीका फाइंड आउट करना है। वैसे तो ये मुझे करना नहीं है, बट अल्टरनेटिव के लिए या फिर बहुत कोई बोला था होम वर्कआउट में कैसे रियर डेल्ट को ट्रेन कर सकते हैं, ये अल्टरनेट ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना होगा उसमें। ये वाला मसल्स देखना, जस्ट ऐसे डंबल लो, इस एंगल में पकड़ना एंड थोड़ा सा लोअर बैक को ऐसे झुका लेना एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस चलो बाइसेप्स भी ट्रेन करने हैं, उसके बाद टाइम भी नहीं बचा है मेरे पास। हाँ, पोजिंग ज़्यादा नहीं, 10 मिनट करेंगे एंड बाकी फुट स्टेप इंक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे। अभी 6200 हो गए हैं फुट स्टेप्स, बोला था ना 6500 हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि कोई भी बेस्ट वर्कआउट नहीं होता, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, कोई भी बाइसेप्स को बढ़ाने के लिए कोई वर्कआउट सफिशिएंट नहीं होता है। कोई भी मसल्स को, बाइसेप्स को कोई भी मूवमेंट इस एंगल में लेके जाते हो, बाइसेप्स ही ट्रेनिंग होते हैं। अगर आपको डंबल कर्ल अच्छा लगता है तो वो करो, प्रीचर कर्ल अच्छा लगता है तो वो करो, केबल कर्ल अच्छा लगता है, बारबल कर्ल अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है जस्ट उसको सेलेक्ट करो एंड अपने एंड से उसको 100% दो। मसल्स तभी बनेंगे जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस दे के रिकवरी करोगे। ये तो ब्लास्ट हो गया, अब उसको भरोगे तब तो वो मसल्स ग्रो होगा। इसको 2 सेट लेते हैं।
अब इसको 2 सेट लेंगे एंड केबल कल के 2 सेट लेंगे। एक लेट उठने का डिसीजन इतना गंदा आपका कंप्लीट डे को इफेक्ट कर सकता है। ना मॉर्निंग कार्डियो कर पाए, ना ज़्यादा फुट स्टेप्स है, ना आज पोजिंग सही से कर पाऊँगा। बहुत ही स्ट्रगल है एंड वर्कआउट्स भी अभी लेट हो गया। तो एक डिसीजन कि मैं लेट से आज उठूँगा तो कंप्लीट डे इफेक्ट कर देता है। बट स्टिल मैं अपना टास्क सारे के सारे कंप्लीट करूँगा, भले ज़्यादा टाइम लगे या फिर कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत इफेक्ट करे। नहीं जाएगा। तो 4 आर्म्स इफेक्ट हुए एंड पोजिंग भी उतना सही से नहीं कर पाया। एक लेट उठने का डिसीजन कितना कुछ इफेक्ट कर सकता है ये आज देख ही लिए, पता तो था ही ये सारी चीज़ें। ये ज़्यादा नहीं, 25 मिनट 30 मिनट तक वॉक करते हैं एंड अपना फुट स्टेप को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या क्या करना होता है, एक एक चीज़ कभी कभार रीटेक लेना होता है। ये माइक पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी हम रनिंग भी कर सकते हैं ताकि मेरा फुट स्टेप मैक्सिमाइज हो जाए एंड रात को थोड़ा कम लोड बने। अब पहले मैं क्या करता था पता है कि अपना फुट स्टेप को ऐसे काउंट करता था एंड जो भी कार्डियो लेवल है उसको डिफरेंट वे में काउंट करता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15,000 फुट स्टेप इन करने हैं मुझे और 1000 स्कीपिंग रोप करने हैं या फिर 100 कैलोरीज बर्न करने हैं। अब उस 100 कैलोरीज को या तो ट्रेडमिल में बर्न कर दिए या तो स्कीपिंग रोप करके बर्न कर दिए। बट इन टोटल अभी इन करंट टाइम में मैं अपना फुट स्टेप को ही मैक्सिमाइज़ करता हूँ। अब ट्रेडमिल में चलता हूँ तो उसको डिफरेंट वे में ट्रैक नहीं करता, बस फुट स्टेप में ही ट्रैक करता हूँ वॉच पहनने की वजह से। तो अगर आप डिफरेंट वे में ट्रैक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो सिर्फ फुट स्टेप में ट्रैक कर सकते हो। एज़ मैंने स्टार्टिंग टाइम में बोला था कि अभी मैं सिर्फ चल के फैट लॉस करूँगा, तो हाँ सिर्फ चल के ही फैट लॉस कर रहा हूँ। कार्डियो के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फुट स्टेप को ही ट्रैक कर रहा हूँ। कितना कैलोरीज बर्न हुआ वगैरह वगैरह ये सब नहीं देखना है, मेरा फुट स्टेप मैक्सिमाइज़ कैसे करना वो देख रहा हूँ। एंड चाहे ट्रेडमिल में चल के अपना फुट स्टेप को इंक्रीज़ करूँ या फिर ऐसे ही नॉर्मल रोड में चल के अपना फुट स्टेप को इंक्रीज़ करूँ। और एक चीज़ हर कोई करेक्ट नहीं देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना जॉब पे ऐसे नॉर्मल वॉक करता हूँ तो उसमें कभी कभार ये वॉच कलेक्ट नहीं कर पाता है फुट स्टेप को एंड पकड़ नहीं पाता है, बट मोबाइल पकड़ लेता था। तो वो तो मैं डेली ही करता हूँ नॉर्मल वॉक वगैरह, कभी कभार कैच कर लेता कभी कभार नहीं करता है। तो कोई भी ख़राब से ख़राब गैजेट भी हो, अगर उसी चीज़ से आप डेली ट्रैक कर रहे हो अपना फुट स्टेप को तो वो भी आपके लिए सही हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस वॉच में 10,000 स्टेप्स करूँ एंड मुझे इंक्रीज़ करना है तो 12,000 के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना ही होगा, तो थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज बर्न हुए ही इनडायरेक्टली। तो सही से ट्रैक हो कि ना हो डजेंट मैटर, कोई भी गैजेट हो उसी पे स्टक रहो एंड उसी से अपना जो भी डेली का जर्नी है वो ट्रैक कर सकते हो। तो भाई मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि अपना फुट स्टेप्स को कैसे इंक्रीज़ करें। अब इसका देखो 12,000 हो गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे रात तक में ये 25-26 हज़ार तो इजीली लगा लेता है भाई, मेरे को स्ट्रगल करना होता है। तो अभी 9,000 फुट स्टेप्स हुए हैं और फुट स्टेप इंक्रीज करने के लिए आई डिसाइडेड कि इसके साथ चलता हूँ उधर डीमार्ट, कुछ शॉपिंग करने हैं एंड उसमें फुट स्टेप्स भी इनडायरेक्टली चाहूँ या ना चाहूँ इंक्रीज़ हो जाएगा, रात का लोड थोड़ा कम बढ़ने का। अब उधर से ये लाया एंड कॉर्न फ्लेक्स लाया, वैसे तो ओट्स था ही मेरे पास एंड पफ्ड राइस था। ये चोको
और उसके साथ मिल्क है, चोको फ्लैक्स है, उसके साथ मिल्क है और प्रोटीन है 20 ग्राम। काफ़ी अच्छा लगने वाला है खाने में। चेक करके इंस्टेंट बता ही देता हूँ। बेस्ट भाई। फायदा भी इसके साथ था एप्पल या फिर पाइनएप्पल मिलाना था, बट उधर गया था तो पाइनएप्पल ऐसे ही खरीद के बाहर से खा लिया हम लोग दोनों ने। एक ही कटवाया था तो आधा आधा कर लिया। तो भाई अभी 11 बजे है रात के। आज 25,000 तो नहीं बट 20,000 कंप्लीट करेंगे। अभी 17K हुए हैं। 3,000 और स्टेप्स इधर कंप्लीट करने हैं एंड देन फिर जाके सोऊंगा। कल एक अच्छा लेग वर्कआउट लगाना है तो नींद मुझे अच्छी चाहिए, तो जाके 7 घंटा 8 घंटा का नींद लेना है।